वंदना, कैसे हैं आप? दीदी कैसी हैं? सब ठीक है। तुम्हारा बेटा भी मजे में है। सूरज। वंदना, अचानक ये सब क्या हो गया? मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि तुम्हें इस रूप में देखूंगा। तुमने अपने लिए वकील तक नहीं करने दिया। जानती हो, तुम्हें कम से कम 14 साल के लिए सजा हो जाएगी। जानती हूँ, मैंने खून किया है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मेरी तरफ देखो वंदना। खूनी किसी से इस तरह आंख नहीं मिला सकता। उसके चेहरे पे स्वाभिमान के इतना तेज नहीं होता। वंदना, आज तक मैंने देवी देवताओं को पत्थर की मूर्तियों के रूप में ही देखा था, लेकिन आज देख रहा हूं एक जीती जागती देवी को इंसान के रूप में, एक मां के रूप में। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। कोई भी माँ अपने बेटे को बचाने के लिए वही करती जो मैंने किया। ठीक है वंदना, लेकिन तुम अपनी जिंदगी के 14 साल जेल में कैसे बिताओगी? अपने बच्चे से दूर कैसे रह सकोगी? आपके भरोसे, इस विश्वास के सहारे कि आप अपने बच्चे की तरह उसकी परवरिश करेंगे, उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं होगी, और एक दिन वो एयरफोर्स का बहुत बड़ा पायलट बनेगा। 14 साल क्या है, देखते देखते बीत जाएंगे। जब मैं जेल से बाहर आऊंगी, मेरा बेटा 22 साल का होगा। उसे देखते ही मैं अपने सारे दुख भूल जाऊंगी। तुम्हारे बेटे को एक अच्छा इंसान और पायलट बनाने के अलावा मैं उसे एक बात और सिखाऊंगा। क्या? तुम्हारी पूजा करना। नहीं नहीं, उसे भूल कर भी ये न बतलाइएगा कि मैं उसकी माँ हूँ। उसे कभी नहीं पता चलना चाहिए कि उसकी माँ जेल में थी, वरना वो दुनिया में सर उठा नहीं सकेगा। ठीक है, मैं ही बताऊंगा। आपका वक्त खत्म हो गया है, इन्हें अदालत ले जाना है। वंदना, एक बार अपने बेटे से मिलने के लिए जी नहीं चाहता? नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप उसे जेल या अदालत के नजदीक भी लाएं। आओ। बैठो। वंदना, आज तुम्हारी सजा के 12 साल पूरे हो गए। तुम्हारे अच्छे बर्ताव के लिए सरकार ने तुम्हें 2 साल पहले रिहा कर दिया। अब तुम कहां जाना चाहती हो? मालूम नहीं, कुछ सोचा नहीं मैंने। तुमने जिन राम प्रसाद जी के बारे में पता लगवाने के लिए कहा था, मैंने पता लगवाया, लेकिन अब वो नहीं रहे। क्या? और उनकी पत्नी, उनका बेटा? उनका भी कोई पता नहीं चला। अब वो लोग उस शहर में नहीं हैं। मैंने उन्हें तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर कोई बता नहीं सका। इसलिए मैं जानना चाहता था कि तुम्हारा कोई और रिश्तेदार है? जी नहीं, कोई नहीं है। फिर तुम कहां जाओगे? कहां जाऊंगी? मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? अगर आप मुझे कोई नौकरी दिला दे। ओह, मैं तो भूल गई थी, मैं तो एक मुजरिम हूँ। मुझे नौकरी कौन देगा? अब तो कोई शरीफ आदमी मुझसे बात तक नहीं करेगा। वंदना, एक बूढ़े जेलर के घर में उसकी बहन बनकर रह सकोगी? जी? कल मैं रिटायर हो रहा हूं।
तुम्हारी तरह कल मैं भी इस जेल से रिहा हो जाऊंगा। दिल्ली में एक छोटा सा घर है, वहां मेरी एक बेटी है, कॉलेज में पढ़ती है। बेचारी की मां नहीं, दूसरा कोई देखभाल करने वाला भी नहीं। अगर तुम उसकी जिम्मेदारी ले लो तो मुझे बड़ी खुशी हो। लेकिन आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपेंगे, जो 12 साल तक जेल में रही है, उसे? इसीलिए तो तुम्हें समझने और पहचानने का मौका मिला। भले बुरे को पहचानने में जेलर की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। वंदना मेरी कोई बहन नहीं। अगर तुम मेरी बहन बन जाओ तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझूं। मुझ जैसे बदनसीब को सहारा देकर एहसान तो कर ही रहे हैं। शर्मिंदा मत कीजिए भाई साहब। मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक आपकी ये मेहरबानी भूल नहीं सकती। राम राम साहब। राम राम राम। सामान निकालो प्लीज। आओ वंदना, ये है तुम्हारा नया घर। आओ। नमस्ते साहब। नमस्ते। कैसे देना? मेहरबानी है साहब। आओ वंदना, आओ ना। रेनू कहाँ? अंदर होंगी, अभी बुलाता हूँ साहब। रेनू, रेनू। सलाम साहब। ये क्या बेटी? जेलर साहब, जब 20 साल तक आपने जेल को अपना घर बनाया, तो अब यकीनन आप अपने घर को भी जेल बनाना चाहेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ भी जेल का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। शरीर कहीं की। चलो करो बदल आओ। चलो। यही बदल लेती हूँ। 1 2। ठहरो। शर्म वरम है कि नहीं? ओ डैडी, आपसे क्या शर्माना। जो चाहती वही करती है। डैडी, देख लिया आपने? मेरी प्यारी दुलारी इकलौती बेटी। क्या ख्याल है इसके बारे में? बहुत सुंदर और बहुत ही भोली। सच? तो इसी बात पर हाथ मिलाइए। नहीं नहीं नहीं, हाथ मिलाने से काम नहीं चलेगा। ये वंदना जी हैं, मैंने बहन बनाकर यहाँ लाया हूँ। अब ये हमारे साथ ही यहाँ रहेंगी। अच्छा? चलो पहुंचो इनके। अरे अरे, जीते रहो बेटी। डैडी ने आपको बहन बनाया है तो आप मेरी आंटी हुई। आज तक मेरी जिंदगी में एक ही कमी थी, माँ की। लेकिन आपको देखते ही मुझे ऐसा लगा कि अब वो कमी भी नहीं रही। न जाने क्या बात है आपके चेहरे में। माँ, बेटी, माँ की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। मगर ये वादा कर सकती हूँ, आज से तुम्हें माँ की कमी कभी नहीं महसूस होगी। तो चलिए, आप सबसे पहले अपना घर देखिए, फिर नहा धोकर खाना खाकर आराम से सो जाइए। फिर जब आप उठेंगी तब मैं आपसे बहुत सी बातें करूंगी। आंटी को पाती डैडी को बिल्कुल भूल गई। मुझे ये भी नहीं पूछा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मुझे मालूम है आपको क्या चाहिए। 1 कप गरम चाय, उसमें अदरक और काली मिर्च डाल। हाजिर है। चलिए आंटी, चलो। एक बात पूछूं साहब? हाँ पूछो। अब तो आप कभी जेल खाना नहीं जाएंगे ना? क्या मतलब? बड़ा बुरा लगता है साहब। आप हमेशा 2-4 दिन के लिए घर आते हैं, फिर जेल खाना चले जाते हैं। अब हम जेल खाने नहीं जाएंगे। जाओ, मैं नहाने के लिए गर्म पानी रखो। चलो। जी सर। अच्छा आंटी, मैं चलूं वरना देर हो जाएगी। एयरपोर्ट जाकर सहेली को रिसीव करना है। रेनू जी? क्या नाम बताया सहेली का? नाम? कमला। तो अब वो माधुरी से कमला बन गई। हाँ? बैठो। रेनू बेटी, तुम जैसी अच्छी लड़की के लिए झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। मुझे आपसे झूठ बोलना भी नहीं चाहिए आंटी, गलती होगी। दरअसल वो एक लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हारे पिताजी को मालूम है? अभी तक नहीं,
आपको मेरी मदद करनी होगी। मेरे साथ एयरपोर्ट चलिए, उससे खुद मिल लीजिए और अगर पसंद आ जाए तो डैडी को ऐसी पट्टी पढ़ाइए कि उन्हें भी पसंद आ जाए। और मुझे पसंद नहीं आया तो? इस बात का फैसला उनसे मिलने के बाद ही कीजिएगा। चलिए ना आंटी, प्लीज चलिए ना। यही है वो लड़का। नहीं नहीं आंटी, ये नहीं है। रेनो! प्रकाश जी, वो नहीं आए? जब मैं आ गया हूँ तो वो भी जरूर आएंगे। पहले प्रकाश आता है, फिर सूरज निकलता है। देखिए, वो रहा आपका सूरज। देखिए, वो रहा सूरज। अरे तुम तो रो रो के मेरी याद में कितनी मोटी हो गई। I mean fat, fatty। क्या कर रहे हो? मेरी आंटी मेरे साथ आई है। आंटी, ये है सूरज। हेलो आंटी। आपको पहले मैंने कहीं देखा है। मुझे नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। इट्स सो स्ट्रेंज, ताज्जुब है, कितना जाना पहचाना सा चेहरा है। तुम्हें मालूम है मैं आंटी को अपने साथ क्यों लाई हूँ? तुम अगर इन्हें पसंद आए तो ये डैडी से तुम्हारी सिफारिश करेंगी। मतलब ये कि तुम्हारी किस्मत का फैसला आंटी के हाथ में है। माई किस्मत? आंटी, जिस लड़की की आप आंटी हैं वो मेरी जिंदगी है और आपका फैसला मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। आई मीन इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। उम्मीद है कि आप चाहेंगे मैं जिंदा रहूं। आंटी जल्दी फैसला सुनाइए, आपको लड़का पसंद है या नहीं? हाँ, एक मिनट। फैसला सुनाने से पहले ये सोच लीजिएगा कि अगर मैं आपका बेटा होता तो आप क्या करती? मैं जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी की तारीख पक्की कर देती। Oh, you auntie is so sweet। आप यहाँ पे ठहरिए, मैं 5 मिनट में तैयार हो के आता हूँ। अभी क्या? अभी आ। अंदर आओ बेटे। नहीं आंटी, बाद में आऊंगा। थोड़ी देर के लिए आओ, चाय पी के चले जाना। आंटी आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे अपनी चीफ को हाजिरी देनी है। आई मस्ट रिपोर्ट। बाद में आऊंगा। अच्छा बेटे। तुम्हारी आंटी बहुत अच्छी है। गॉड ब्लेस हर। जानती हो, हमें जानबूझ के अकेला छोड़ के चली गई। क्या मतलब? चांस। किस बात का चांस? नहीं समझी? नहीं समझी? समझ जाओगी। कोई देख लेगा तो? कब होगी क्या? हमारी शादी? रेनू, अब नहीं रहा जाता। जी चाहता है फौरन एडवांस इसी वक्त। इसी वक्त? इस वक्त तो तुम्हें अपने बॉस को हाजिरी देनी है। ओह माय गॉड, तुम्हें देख के मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। इवन माई सेल्फ। सिर्फ 15 मिनट रह गए। आता देखो। गेट लॉस्ट। अब खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? बाय। चलो आओ। डैडी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। डैडी, मैं आपसे मिलवाना चाहती थी। सुन चुका हूं इनके बारे में। सिट डाउन। दरअसल बात यह है, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि अपना परिचय। आपका परिचय मुझे मिल चुका है जी। सूरज प्रकाश सक्सेना, इंडियन एयरफोर्स में पायलट। मेरी बेटी से 2 साल से जान पहचान।
शादी का इरादा। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। और कुछ? डैडी, पिताजी गुजर चुके हैं, एक माँ है और वो चाहती है। आपकी माताएं चाहती हैं कि जल्द से जल्द आपकी शादी मेरी बेटी के साथ हो जाए। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। रेनू, आई मस्ट से यू गॉट अ ब्रिलियंट डैडी। थैंक यू सर। डैडी, नाइस बॉय। आओ ना, चलो। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जबकि इतना बड़ा घर है, इतने बड़े बड़े कमरे हैं, फिर मुझे टेरेस पे क्यों लाया जा रहा है? Why? जब से तुम आए हो हम तन्हाई में नहीं मिल सके। मैंने सोचा शायद अकेले में तुम्हें मुझसे कुछ कहना हो। राइट, मैं तो बड़ा बेचैन था। अच्छा, क्या? कल रात मुझे एक सपना आया। कैसा सपना? पहले मस्का लगाओ। बोलो ना सूरज। एक अजीब सपना। बताओ ना क्या था? जंग शुरू हो गई, चारों तरफ धुएं के बादल, मशीन गनों की धाड़ धाड़, टैंकों की घड़घड़ाहट। मैं भागकर अपने प्लेन में बैठता हूँ, प्लेन स्टार्ट करता हूँ, 1000, 1200, 1500 की रफ्तार होते ही नीचे दुश्मनों का प्लेन नजर आता है। मैं एम करके फायर करता हूँ, धड़म धड़म धड़म, दुश्मनों का प्लेन साफ। इतने में मैं चार्ज करके रेडर की तरफ जाता हूँ और अपने प्लेन के साथ क्रैश। उसके बाद आंटी, आप? मैं कपड़े सुखाने आई थी, जा रही हूँ। आंटी, वो तो हम यूं ही जरा हवा खाने ऊपर आ गए थे। नहीं आंटी, ये झूठ बोल रही है। शी इज अ लायर। ये मुझे छत पे लाई थी चांद दिखाने के लिए और कहती थी कि छत पे से चांद नारियल के पेड़ों के बीच में से बहुत खूबसूरत लगता है। नॉटी गर्ल। झूठ, आंटी ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे मालूम है बेटा, लेकिन आज तो अमावस्या है, चांद तो वैसे ही नहीं दिखेगा, फिर भी तुम देख सकोगे। आंटी, जब निकलेगा ही नहीं तो? तुम जिस चांद को देखना चाहते हो वो ये है। ओह नो, रियली? आसमान का चांद तो कभी कभी छुप भी जाता है, लेकिन ये हमेशा तुम्हारे जीवन में उजाला बनकर रहेगा। आंटी, आंटी आप मुझसे एक वादा कीजिए। बोलो बेटा। अगले जन्म में आप मेरी माँ बनेंगी। मैं तो अब भी तुम्हारी माँ हूँ। तुम दोनों बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। थैंक यू आंटी। तुम्हारी आंटी कितनी अच्छी है, न जाने क्या बात है उनमें। वो जब भी मेरी तरफ देखती है मुझे कुछ हो जाता है। और जब मैं देखती हूँ? अरे जब तुम देखती हो तो गजब हो जाता, होश उड़ जाते हैं, दिल पे काबू नहीं रहता, छुट्टी हो जाती, छुट्टी। अच्छा, सिर्फ देखने में इतना असर? अरे सिर्फ देखने से नहीं, प्यार से देखने से। और फिर प्यार चीज ही ऐसी है, अरे लोग तो पागल हो जाते हैं, पागल। आप भी होने वाले हैं शायद। हाँ, हो जाता अगर तुम मुझसे प्यार न करती। ये किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? What? अभी तक नहीं कहा? जी नहीं। तो फिर फौरन इसी वक्त एडवांस कहो। नहीं, मैं भी कलवा के छोड़ूंगा। कभी नहीं। आंटी, मैंने तो आपसे बिना पूछे ही सूरज को खाने पर बुला लिया था। अगर मैं जानती कि आप इतनी सारी चीजें बनाएंगी तो मैं नहीं बुलाती। बेटे को खाना खिलाने में माँ को कितनी खुशी होती है ये तो कुछ दिनों के बाद समझेगी। हेलो, नहीं आ सकते क्या मतलब? खाना टेबल पर लग चुका है। आंटी ने तुम्हारे लिए खास डिशेस बनाई है। क्या कहा? तुम्हें फ्रंट पर जाने का ऑर्डर मिला है? नहीं नहीं, मैं घबराऊंगी नहीं, मैं रोऊंगी भी नहीं। कब जाना है तुम्हें सूरज? 1 घंटे के अंदर? हाँ मैं आती हूँ, अब भी आई, अब भी। आंटी, मैंने सब कुछ सुन लिया बेटी, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो मैं तुम्हारे साथ एयरपोर्ट चलूं? चलिए आंटी।